आंखें हो और आदमी ना देखे, इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात और कोई हो ही नहीं सकती। आंखें होते हुए भी आदमी उधार की आंखों से देख रहा है, जो हो रहा है वो भोग रहा है। एक व्यक्ति जब बूढ़ा हुआ तो उसकी आंखों को रोशनी चली गई, अर्थात जो आंखें भगवान ने दी थी देखने के लिए, अच्छे बुरे की पहचान के लिए, भगवान की मूर्ति के दर्शन के लिए, वे बंद हो गई। आंखें होते हुए भी वह बूढ़ा उधार की आंखों से देख रहा था। इस तरह जैसे ये आंखें उसकी नहीं है, लेकिन जब उधार की आंखें भी ना रही तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, नई आंखें मिल सकती है। लेकिन बूढ़ा मोह में था, अपने परिवार और बच्चों के कहने लगा डॉक्टर क्या करूंगा आंखें लेकर, आप ऑपरेशन कर देंगे, नई आंखें दे देंगे, लेकिन मेरे पास तो कई और भी आंखें हैं। मेरे 8 बेटे हैं, 8 बहुएं हैं, मेरी पत्नी अभी जिंदा है, इन सब की 34 आंखें मेरे पास है। ये अपने लिए भी देखेगी और मेरे लिए भी। आखिर ये मेरे ही तो है। इस उम्र में क्या ये सभी मेरे लिए भी नहीं देख सकते? देखेंगे, इसलिए मुझे नई आंखों की जरूरत नहीं है। ना भी मिली तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डॉक्टर चुप हो गया। दलील अच्छी थी, जब 34 आंखें घर में हो तो और 2 आंखें ना भी हुई तो क्या फर्क पड़ेगा? बात तो ठीक है, पर होता तो वही है जो परमात्मा की इच्छा होती है। इंसान सिर्फ सोच सकता है, लेकिन होना उसके बस की बात नहीं है। एक राजा के 4 बेटे थे। एक बार राजा ने उनसे कहा जाओ किसी धर्मात्मा की खोज करके लाओ, जो सबसे बड़ा धर्मात्मा लाएगा उसी को गद्दी पर बिठा दूंगा। चारों लड़के चले गए। कुछ दिनों बाद बड़ा लड़का लौटा। वह अपने साथ एक सेठ को लाया। उसने कहा सेठ जी ने मंदिर बनवाया है, तालाब खुदवाए हैं और साधु संतों को भोजन कराते हैं। राजा ने उनका सत्कार किया, वहां चले गए। दूसरा लड़का एक दुबले पतले ब्राह्मण को लाया और बोला इन्होंने चारों धामों को पैदल यात्रा की है। राजा ने उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया। तीसरा लड़का एक साधु को लेकर आया। उनकी प्रशंसा में उसने कहा यह बड़े तपस्वी हैं, 7 दिनों में एक बार खाते हैं और अपना अधिक समय ईश्वर की भक्ति में ही बिताते हैं। राजा ने उनका भी स्वागत किया। चौथा लड़का जब लौटा तो अपने साथ एक मेले कुचले कपड़े पहने एक देहाती को लाया और राजा से बोला यहाँ एक कुत्ते के घाव धो रहे थे, मैं इन्हें नहीं जानता, आप ही पूछ लीजिए कि यहाँ धर्मात्मा है या नहीं। राजा ने देहाती से पूछा क्या तुम धर्म कर्म करते हो? देहाती बोला मैं तो अनपढ़ हूँ साहब, धर्म कर्म क्या होता है नहीं जानता, कोई बीमार होता है तो मैं सेवा कर देता हूँ, कोई मांगता है तो अन्न दे देता हूँ। यह सुनकर राजा बोला यही सबसे बड़ा धर्मात्मा है। सबसे बड़ा धर्म बिना किसी स्वार्थ के असहायों की सेवा करना है। राजा ने अपने चौथे लड़कों को गद्दी दे दी और तीनों को कुछ भी नहीं दिया। बोलो जय श्री राम। राजा की बात से आप सहमत हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें।